नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। दमोह में भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दमोह पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख है कि भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नशा मुक्ति अभियान विगत कई वर्षों से चलाया जा रहा है, जिससे गांव-गांव में बिक रही अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इसी के अंतर्गत थाना रनेह के अंतर्गत ग्राम बधा में दिनांक 4 मार्च 2025 को शराब परिवहन कर रहे व्यक्ति की सूचना रनेह थाना प्रभारी को दी गई। वहीं परिवहन कर रहे व्यक्ति के पास से 75 पाव लाल मसाला एवं 75 पाव प्लेन अवैध शराब पकड़ाई गई है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी कई बार फोन लगाया, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। तब संगठन के लोग शराब और मोटरसाइकिल एवं परिवहन कर रहे व्यक्ति सहित थाने लाए तो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी ने बोला कि सर आपको कई बार फोन लगाया है, फोन नहीं उठाया। ऐसा कहते ही थाना प्रभारी चंदन सिंह निरंजन आग बबूला हो गए और हम लोगों से कहने लगे कि मैंने जानबूझकर फोन नहीं उठाया और कहा कि तुम लोगों को किसने अधिकार दिया है कि शराब पकड़ने का, और संगठन के विरुद्ध अपशब्द बोलते हुए कहा, शालक राम मुझे पता है कि तुम संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हो, तो आपके लिए हम किसी ऐसे मामले में फंसाएंगे, संगठन कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक मैं हूं तब तक अवैध शराब नहीं पकड़ो और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना। यदि तुम लोग शराब पकड़ोगे तो हम और हमारा स्टाफ ना मौके पर पहुंचेंगे और ना ही कार्रवाई करेंगे। तुम लोगों को जहां जिसको सुनाना है वहां उसको जाकर सुना देना। मैं यहाँ का थाना प्रभारी हूं, जब कुछ करना है वो मैं अपने हिसाब से करूंगा। तब तुरंत संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने पदाधिकारी से चर्चा कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दमोह पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मनोज कुमार साहू की रिपोर्ट। अंतर्गत शराब पकड़ी गई थी, उसकी हम लोगों ने कई बार थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया, लेकिन थाना प्रभारी ने फ़ोन नहीं उठाया। और जब फ़ोन नहीं उठाया तो हम लोगों ने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, एसडीओपी साहब को फ़ोन लगाया और एसडीओपी साहब को फ़ोन लगाया। किसी ने जब फ़ोन रिसीव नहीं किया तब हमारे संगठन के घंटा डेढ़ घंटा तक खड़े रहे उस गाँव में और देखा कि कोई नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग वहाँ से थाना लेकर गए। थाना लेकर जैसे पहुँचे तो थाना प्रभारी मान लो आग बबूल हो गए कि आप लोग शराब पकड़ के कैसे लाए, और मैंने आप लोगों का फ़ोन जानबूझकर नहीं उठाया था। तो हम लोगों ने बोला कि सर ऐसा क्यों? कहने लगे जब तक मैं हूँ तब तक किसी भी प्रकार की आप लोग शराब पकड़ने का तुम्हारे संगठन को किसी ने अधिकार नहीं दिया है और ना आप लोग शराब पकड़ सकते हो, ना इस क्षेत्र में कभी भी ये सोच भी लेना। हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष शालक राम पटेल से भी कहा कि यदि तुम ज़्यादा लुपर लुपर करोगे ना, तुम्हारा हमको बहुत सुनने में मिलता है कि बहुत शराब पकड़ते हो, तो तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा कायम करेंगे कि समझ में आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जब हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जैसे अवैध काम कोई भी होता है तो समाज का एक कर्तव्य बनता है कि अवैध कार्य को रोकना और सूचना देना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन ऐसे अधिकारी या जो थाना प्रभारी हैं ऐसा बोलते हैं, तो मुझे तो लगता है कि जैसे कलारी वालों से और ठेका वालों से संलग्न हो और उनसे कोई मिलीभगत चलती हो, इस प्रकार का मुझे उनका वातावरण लगा है। और हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह कहीं 100 पेटी कहूँ 150 पेटी बड़ी बड़ी खेपें पकड़ रहा है। तो क्या हम लोग कोई ऐसा है कि हम लोग कोई तनख्वाह मिलती है? हम लोग तो समाजसेवी लोग हैं और समाजसेवी समाज के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों को तो कहीं यहाँ एसपी ऑफिस में फाइलनामा करने के लिए भेजना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो मुझे हमारे संगठन बिल्कुल गुस्सा आक्रोश में है और नहीं चाहते हम लोग कि ऐसे लोगों को थाने में रखा जाए। मेरा यही आप लोगों से भी निवेदन है, मीडिया से निवेदन है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा उछाल करके और ऐसे लोगों को बिल्कुल कानून के कटघरे में ला करके ऐसे लोगों को सज़ा दिलाई जाए। जी, अब क्या दिक्कत परेशान? दिक्कत ये है, रने थाना प्रभारी चंदन सिंह द्वारा हम लोग शराब पकड़ते हैं तो उनका कहना है कि आप लोग संगठन अगर शराब पकड़ता है तो संगठन की पकड़ी हुई शराब पर मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, ना कोई मेरा स्टाफ जाएगा, और अगर आप लोग मेरे कहने पर नहीं मानते हो तो आपको किसी भी प्रकरण में झूठा फंसा करके आपको जेल में डाल देंगे। अभी तक आपने कितनी जगह शराब पकड़ी है? बहुत ज़्यादा, कम से कम 1500 की तादाद में शराब पकड़ चुकी है। पुलिस अन्य जगह सहयोग करती है? अन्य जगह सहयोग करती हैं, लेकिन इनका रने में अलग से मैटर चलता है कि आप यहाँ शराब नहीं पकड़ सकती। संगठन तो बरसों से काम कर रहा है, मगर यही आपत्ति कर रहा है। जी, आपत्ति कर रहे हैं जी। आप क्या जबकि उते एक्सीडेंट कई, अब एक कल परसों की घटना है जो एक महिला की मृत्यु हो गई है, वो भी एक्सीडेंट के कारण। उते उस क्षेत्र में
इतना तनाव है, शराब इतनी ज़्यादा बिकती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और कई एक्सीडेंट होते हैं, कई बहनों की मांगें सुनी होती हैं। क्या हुआ? हम लोग आज एसपी साहब के यहाँ आए हैं क्योंकि जो अवैध शराब हम लोग पकड़ते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन जो थाना प्रभारी हैं रने के, उनके द्वारा जब उनको सूचना दी गई कि आप हम लोगों ने शराब पकड़ ली है, आप आ जाइए और पुलिस को भेज दीजिए, तो बोलते हैं कि जब तक हम यहाँ रहेंगे, जब तक संगठन शराब पकड़ेगा ना हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम पिछली बार की जो शराब है अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर और हमारी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं इनसे कहा गया कि आपको हम किसी न किसी प्रकरण में फंसा देंगे, जब तक अगर हम हैं, अगर आपने शराब पकड़ी तो निश्चित ही आपको किसी न किसी प्रकरण में हम जेल में डाल देंगे, ये उनका कहना है। तो आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं कि क्योंकि एसपी साहब ने भी बोला था कि अगर कहीं अपराध होता है तो आम जनमानस का कर्तव्य है कि उसको पुलिस को सूचना देकर और उन अपराधियों को उसके दायरे में, कानून के दायरे में लाया जाए। कौन है, क्या नाम है? उनका नाम चंदन सिंह। कब से ऐसा? उनने बार बार वो बोलते हैं, अभी उनके पास रिकॉर्डिंग में उनने ये भी बोला कि मेरी रिकॉर्डिंग कर ली जाए और मैं मतलब मोबाइल के सामने या मीडिया के सामने भी बोल सकता हूँ कि मैं संगठन शराब पकड़ेगा तो मैं कार्रवाई नहीं करूँगा।